बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे कि आर्डीनेंस कौन जारी कर सकता है, आर्डीनेंस कितने अरसे के लिए जारी किया जा सकता है या कितने अरसे के लिए नाफिज़ुल अमल रहेगा, आर्डीनेंस को ख़त्म कौन कर सकता है, आर्डीनेंस की तौसीक़ कौन कर सकता है और आर्डीनेंस को कब जो है वो जारी किया जा सकता है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। कौन सा आइन का आर्टिकल वो आर्डिनेंस से रिलेटेड है, उसके ऊपर भी आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी किया करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा आर्टिकल है जो आर्डिनेंस को डील करता है। आइन का आर्टिकल यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 89 वो डील करता है ऑर्डिनेंस को। आर्डिनेंस कौन जारी कर सकता है? आर्टिकल 89 के मुताबिक सदर पाकिस्तान आर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। आर्डिनेंस कब जारी किया जाता है? सदर पाकिस्तान जब हाउसेस पार्लियामेंट यानी कि नेशनल असम्बली और सेनेट इन सेशन ना हो तो उस वक्त वो किसी भी मैटर के हवाले से कोई भी कानून साजी वो सदर आर्डिनेंस के ज़रिए कर सकता है। यानी कि अगर नेशनल असम्बली का इजलास जारी हो या सेनेट का इजलास जारी हो तो उस दौरान जब तक इजलास जारी होगा उस दौरान सदर आर्डिनेंस जो है वो जारी नहीं कर सकता, ये ममानत है। उसके अलावा अगर पार्लियामेंट इन सेशन ना हो तो फिर सदर आर्डिनेंस जारी कर सकता है। सदर आर्डिनेंस जो जारी करता है उसकी मुद्दत 120 डेज़ होती है, 120 दिन के लिए आर्डिनेंस जारी किया जाएगा। उस आर्डिनेंस को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। अगर ये आर्डिनेंस मनी से रिलेटेड यानी किसी फाइनेंशियल मैटर्स के रिलेटेड है या फाइनेंस बिल से रिलेटेड है या आप कह लें ये किसी भी मॉनेटरी प्रोजेक्ट को डील करता है या किसी ऐसे मैटर से रिलेटेड है जिसका ताल्लुक माली मामलात से हो, तो फिर 120 दिन इसका आर्डिनेंस की मुद्दत होती है 120 डेज़। 120 डेज़ में ये आर्डिनेंस जो है पार्लियामेंट नेशनल असम्बली में चूँकि अगर मनी से रिलेटेड या फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड कोई बिल है, कोई आर्डिनेंस पास किया गया तो उसको नेशनल असम्बली में पेश किया जाएगा। नेशनल असम्बली उसको एक्सटेंड कर सकती है फॉर फर्दर 120 डेज़, यानी कि 120 दिन का टाइम पूरा हुआ तो नेशनल असम्बली के पास ये इख्तियार है कि वो रेजोल्यूशन पास करेगी और रेजोल्यूशन के साथ उसको 120 डेज़ के लिए एक्सटेंड कर सकती है। अगर वो रेजोल्यूशन विद मेजॉरिटी वोट पास हो जाती है तो आर्डिनेंस 120 डेज़ के लिए फर्दर एक्सटेंड हो जाएगा। जब 120 डेज़ के लिए एक्सटेंड हो गया तो फिर इसी की 89 में सब क्लास 89 का सब आर्टिकल 1 क्लास 1 का जो प्रोवाइजो क्लास है उसमें लिखा गया है कि 180 डेज़ जो फर्दर एक्सटेंशन है यानी कि 120 दिन की, उसको मज़ीद 120 डेज़ के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। ये आर्डिनेंस का हमने देख लिया कि 120 डेज़ होते हैं, फिर 120 डेज़ के लिए उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर मनीटरी मैटर से रिलेटेड या फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड कोई आर्डिनेंस है तो नेशनल असम्बली इसको एक्सटेंड करेगी, वो सोल नेशनल असम्बली की पावर है, उसको एक्सटेंड कर सकती है। और नेशनल असम्बली इस आर्डिनेंस को 120 दिन से पहले रेजोल्यूशन पास करके ख़त्म भी कर सकती है, उसको डिसअप्रूव करके उस आर्डिनेंस को ख़त्म भी कर सकती है विद मेजॉरिटी वोट्स के साथ। रेजोल्यूशन पास हो जाती है तो 120 दिन से पहले इसको ख़त्म भी किया जा सकता है। जिस तरह एक्सटेंड कर सकती है उसको, उस तरह उसका रेजोल्यूशन पास करके उसको ख़त्म भी कर सकती है। अब मनी फाइनेंशियल मैटर्स के अलावा किसी और किस्म के मैटर के हवाले से कोई आर्डिनेंस पास किया जाता है तो जो 89 का सब आर्टिकल 2 है उसमें ये लिखा गया है कि अगर फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेटेड
कोई ऑर्डिनेंस नहीं है, कोई किसी और मैटर से रिलेटेड ऑर्डिनेंस सदर ने पास कर दिया, तो फिर वो ऑर्डिनेंस एक्सटेंशन के लिए 120 दिन का टाइम होता है, उसकी एक्सटेंशन के लिए वो सेनेट में भी उसको रखा जा सकता है और नेशनल असम्बली में भी रखा जा सकता है। यानी कि फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड था तो वो सिर्फ नेशनल असम्बली में रख कर उसको एक्सटेंड या ख़त्म किया जा सकता था। मगर फाइनेंशियल मैटर्स के अलावा कोई आर्डिनेंस है तो दोनों हाउसेज में से नेशनल असम्बली या सेनेट में किसी में उसको पेश करके उसको 120 दिन से फर्दर एक्सटेंड भी किया जा सकता है और 120 दिन से पहले उसको ख़त्म भी किया जा सकता है। इस तरह सदर पाकिस्तान जो आर्डिनेंस है वो जारी करता है तो उसको वो आर्डिनेंस विड्रॉ करने का भी इख्तियार है। ये भी 89 के सब आर्टिकल 2 में लिखा गया है कि सदर पाकिस्तान को जो आर्डिनेंस जारी करता है तो उस आर्डिनेंस को विड्रॉ करने का भी इख्तियार मौजूद है। सो ये जो आर्डिनेंस है कौन जारी करेगा, कब जारी करेगा, उसके हवाले से आज हमने डिस्कस कर लिया। और अगर कोई आर्डिनेंस फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड है तो उसकी एक्सटेंशन कहाँ होगी, उसको अगर डिसअप्रूव करना है, उसको ख़त्म करना है तो वो कौन कर सकता है, उसके ऊपर भी आज हमने डिस्कस किया। थैंक यू।